औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एस खान चैनल से अभी आजकल हमने सिलसिला शुरू किया है कि तमाम पेपर को आपको पेश करेंगे और साथ-साथ जो है क्या कहते हैं एमसीक्यूज़ का मैं सॉल्यूशन आपको दूँगी। अच्छा, इसके अलावा आप ये इकनॉमिक्स के मैंने सोचा है कि डाल चुकी हूँ 2023, 2024 और 2024 का फेलियर, इसका तो सॉल्यूशन भी डाल चुकी हूँ। अभी फर्स्ट ईयर आर्ट्स और सेकंड ईयर आर्ट्स का भी डालूँगी और इसके अलावा आपको जिस मज़ामीन का भी पेपर विथ एमसीक्यूज़ सॉल्यूशन दरकार है तो मुझे कमेंट में कहें, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। फ्रेश ईयर्स का करूँगी, ठीक है? और ताकि आपको आसानी से आप जो है पेपर को देख सकें। अच्छा 2024 का पेपर है, फ्रेश कैंडिडेट का है और इसमें आप एमसीक्यूज़ देखना शुरू कीजिए। एमसीक्यूज़ का पेपर ये है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? और उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये 15 मार्क्स के नंबर्स होते हैं और आपने सारे ही करने होते हैं। इसमें अपनी तरफ से एबीसी मत लगाइएगा, जब एबीसी लगा हुआ होता है तो उसमें एबीसी लगाते हैं। जैसे कि 2023 में एबीसी था, मगर 2024 के पेपर में क्योंकि ओएमआर शीट थी तो उसमें एबीसी था, इसमें नहीं है, सिर्फ आपने जवाब लिखना है। बाद स्टूडेंट ऐसा करते हैं, खुद ही एबीसी बना देते हैं और लिख देते हैं, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इसमें जो पहला सवाल ये है कि रिवार्ड विदाउट एनी सर्विस इज कॉल्ड, यानी कि आप कोई काम ना करें उसके अगेंस्ट आपको जो मिले रिवार्ड मिले, पैसे मिले, वो क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उर्दू में इसको इंतकाली अदायगियाँ कहते हैं और उसमें शामिल होते हैं पेंशन, बोनस, स्कॉलरशिप, यूनिफ़ॉर्म्स, ये सब के सब जो है ट्रांसफ़र पेमेंट में होते हैं और ये बिल्कुल काम किए बिना मिलते हैं। सेकंड है आपका डिस्क्राइब बिकम डिमांड व्हेन इट इज़ इंक्लूडेड। अच्छा, डिमांड कब बन जाती है वरना डिज़ायर रहती है? वो है परचेजिंग पावर, इसका जवाब है। थर्ड है आपका ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो कब वेरिएबल होते हैं? लॉन्ग रन में होते हैं, इसका जवाब लॉन्ग रन है। नंबर फोर्थ 2.5% द रेट ऑफ, ये 2.5 रेट किसका होता है? वो ज़कात का होता है, हमें ईयरली बेसिस पे देनी होती है। रेंट ऑफ अ शॉप इज, किस चीज़ में रेंट शामिल होती है? इसका है फिक्स कॉस्ट। रेंट हर हालत में पैदावार हो या ना हो आपको देनी है, ये फिक्स कॉस्ट है। नंबर 6 द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इसका जवाब कैन बी शिफ्टेड है। नंबर 7 अच्छा, यूनिट्स दिए हुए 1 2 बॉक्स बना हुआ है, टोटल यूटिलिटी यूनिट्स दिए हुए हैं और टोटल यूटिलिटी दी भी है। यूनिट्स में आपने क्या करना है, देखिएगा कि 1 2 है और इसमें क्या कहते हैं टोटल यूटिलिटी जो है 2 से 11 और 7 11 है, तो आपने मार्जिनल कैसे निकालते हैं? मार्जिनल एडिशनल, 7 और 11 में एडिशन कितना हुआ है? उसका जवाब जो है वो 4 है। 11 में से 7 माइनस कीजिए, 4 आएगा। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ मनी फॉर वेयर एंड टेयर मशीन इज कॉल्ड। टूट फूट का जो अमाउंट है वो उसको हम क्या कहते हैं? इसका जो है जवाब डिप्रेंसिएशन कॉस्ट है, इसका जवाब जो है वो डिप्रेंसिएशन कॉस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइन्थ
9th को देख लें। 9th क्वेश्चन का द प्राइजेस ऑफ नॉन इकोनॉमिक गुड्स आर ऑलवेज 0। नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होती है? सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, हवा, इनके कोई प्राइसेस नहीं होते। नंबर 10, द फ्लक्चुएशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल। द फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल। नंबर 11 में आप देखिएगा, टैक्सेस आर मेन सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। टैक्सेस आर मेन सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। 12 है, these are कंडीशनल। इसका जवाब इकोनॉमिक लॉ है। अच्छा, उसके बाद द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड इज पॉजिटिव। Thus, the cross elasticity of demand for substitute good is positive. Answer is positive. Number 15, land, labor, capital, and organization are factor of production. Factor of production जो है वो land, labor है। ये आपके MCQs हो गए। इसके बाद हम आप ये देख सकते हैं, ये आपका पेपर है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये उर्दू में पेपर है MCQs का, इसका भी ले लीजिए जिसको उर्दू रिक्वायर है। ठीक है, और इसके बाद हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसका सोल्यूशन मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगी, मैंने निकाल लिया है, मगर जो है आप उसको देखिएगा, उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये आपका सेक्शन बी है, इसमें से आपने 3 करने हैं। ये माइक्रो का है, और ये जो है सेक्शन बी का हिस्सा 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें भी छोटे नंबर सवाल करने हैं। छोटे का मतलब ये है कि आपने 5 नंबर के हिसाब से लिखना है। अच्छा, सेक्शन सी आपको नज़र आ रहा है, 4th और 5। 4th माइक्रो का है और 5th मैक्रो का। इनमें से एक एक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपने इसमें से टोटल 3 3 6 6 8 क्वेश्चन करने हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ आपका पेपर प्रोवाइड के लिए MC ये मैंने वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।